बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सना जमाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉकटेल लाइफस्टाइल विद सना जमाल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार रोगनी नान, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं और अपने रोगनी नान बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बाउल के अंदर पानी लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून यीस्ट और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यीस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक बाउल में ले रही हूँ 250 ml मिल्क और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी एक एग, एक अदद अंडा शामिल करेंगे इसमें। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, आधा चम्मच मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून शुगर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी यीस्ट, जिसको पानी में मिक्स करके मैंने रख दिया था अलग से। तमाम अशिया को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम जो है 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे, ताकि जो हमने चीनी इसमें डाली है वो यीस्ट को फुली एक्टिव कर देगी। और अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बबल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। नान के लिए हमने आटा गूंदना है। मैदा मैंने लिया है 1 कप और दूध का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे हम इसको गूंद लेंगे आटे को। और ये जो आटा है इसका नान का आपने नरम गूंदना है, ज़्यादा सख्त ना हो। आटा गूंदने के बाद आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दें, ऑयल लगा दें, ताकि इसके ऊपर जो आटा खुश्क होने की वजह से पपड़ियाँ बनती हैं वो ना हो। और अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो हमारा आटा जो है वो रोगनी नान बनाने के लिए तैयार हो गया है और अब मैंने यहाँ पर इसके पेड़े बना लिए हैं। अभी मैं इसको बेलूँगी, लेकिन अगर आप बेलने से या किसी चीज़ से बेलना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं हाथ की मदद से ही छोटे छोटे से नान बना रही हूँ। साइज़ जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बड़ा रखना चाहें तो आप बड़ा बना लें। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ के बनाऊँगी। और इसके ऊपर जो नान का एक स्टाइल होता है, जो उसके निशान होते हैं, वो मैंने उंगलियों से ही बना लिए हैं। अगर आप किसी चम्मच से, फोक से बनाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है ऑयल लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम नान के ऊपर ऑयल लगाएंगे, नान को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाली है और अभी मैं इसके ऊपर सफ़ेद तेल जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, वो डाल रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर जो है अंडे की, फेंटा हुआ अंडा मैंने रखा हुआ था और उसकी कोटिंग कर रही हूँ मैं। साथ ही नान के ऊपर जो है मैं बैक साइड पे हल्का सा इसे पानी के साथ गीला कर रही हूँ, ताकि हमारा जो प्रेशर कुकर जो पहले से गर्म है उसमें ये चिपक जाए आराम से। आप देख सकते हैं कि ये नान जो है हमारा इसके ऊपर चिपक गया है। कुकर को आप 15 मिनट पहले मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लें इसको अच्छी तरीके से, ताकि ये एक तंदूर की तरह ही एक्ट करे। और अब मैं इसको जो है पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ से सेक दे रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा नीचे से सेक जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो नान है वो हल्का सा फूलना शुरू हो गया है और इसके ऊपर बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही इसके ऊपर हल्के से आपको बबल्स नज़र आना शुरू हों तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हम इसको पकाएंगे।
अभी मैं प्रेशर कुकर को उल्टा करके नान को सेकूंगी और आपने प्रेशर कुकर जो है वो घुमाते रहना है और देखते रहना है ताकि आंच जो है वो नान को चारों तरफ से लगे और नान जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह सीखे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नान हमारा जो है वो आलमोस्ट रेडी हो चुका है और बड़ी ही उम्दा शक्ल आई है। हमारे आलमोस्ट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही उम्दा शक्ल आई है जैसा कि आप देख रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी लग रहे हैं। जब ये नान जो हैं आपके फुली तैयार हो जाएं तो आप इनको नाइफ़ की मदद से आराम से उतार सकते हैं जैसे कि आप देख भी रहे हैं। ये देखिए बहुत ही नान जो हैं वो तोड़ने में भी सॉफ्ट हैं, बहुत ही उम्दा और जो नरम नान हैं वो तैयार हुए हैं हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।